हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य यहाँ पर है, मेरे पास एक कलम थी। दूसरा वाक्य है, उसके पास एक किताब थी। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है, तुम्हारे पास एक गाड़ी था। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जब भी वाक्य में कभी भी अगर पास थी, पास था या फिर पास थे, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो हम हमेशा सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैड शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला वाक्य दिया गया है, पहला वाक्य है क्या? पहला वाक्य है, मेरे पास एक कलम थी। तो सबसे पहले मेरे पास थी का अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे। मेरे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई, ठीक है। और जो पास थी लिखा गया है ना, इसके लिए हम लिखेंगे हैड। आई हैड का मतलब मेरे पास थी या फिर मेरे पास था। क्या था मेरे पास ना? एक कलम था। एक के लिए यहां पर ए लिखेंगे और कलम का अंग्रेजी मीनिंग होता है पेन, तो हम यहां पर पेन लिखेंगे। आई हैड अ पेन हो गया, मेरे पास एक कलम थी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर दूसरा वाक्य हमारे पास में क्या है, उसके पास एक किताब थी। तो मान के चलते हैं कि किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो उसके लिखा गया है ना, इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे ही। और पास थी लिखा गया है तो उसके लिए लिखेंगे यहां पर हैड। ही हैड मतलब उसके पास थी, क्या थी ना? एक किताब थी, तो यहां पर हम लिखेंगे ए बुक। ही हैड अ बुक हो गया, उसके पास एक किताब थी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य में लिखा गया है, तुम्हारे पास एक गाड़ी था। सबसे पहले लिखेंगे तुम्हारे पास था के लिए, तुम्हारे का मतलब क्या होता है? तुम्हारे का मतलब होता है यू, ठीक है। तो हमने यहां पर यू लिखा। पास था, पास था के लिए यहां पर लिखेंगे यू हैड, ठीक है। फिर देखो तुम्हारे पास क्या था ना? एक गाड़ी था। एक के लिए ए लिखा और गाड़ी के लिए आप यहां पर वैन भी लिख सकते हो या फिर कार भी लिख सकते हो, तो हम यहां पर कार लिखते हैं। यू हैड अ कार हो गया, तुम्हारे पास एक गाड़ी था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास में चौथा वाक्य है। चौथा वाक्य में क्या लिखा गया बताओ? चौथा वाक्य में लिखा गया, मोहन के पास एक टोपी थी। तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे, क्योंकि मोहन के पास लिखा गया है। मोहन का अंग्रेजी मतलब क्या होगा? मोहन ही होगा, तो मैं यहां पर मोहन लिखा। मोहन के पास थी, तो मोहन हैड। मोहन हैड का मतलब मोहन के पास थी, क्या थी ना? एक टोपी थी। तो एक के लिए यहां पर ए लिखा और टोपी का अंग्रेजी में मतलब होता है कैप, तो हमने यहां पर कैप लिखा। मोहन हैड अ कैप हो गया, मोहन के पास एक टोपी थी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। तो इसी प्रकार से ये जो पांचवा वाक्य दिया गया है ना, अभी इसका ट्रांसलेशन आपको खुद से करना है। देखो वाक्य है, मेरे पास एक साइकिल था। इसका ट्रांसलेशन खुद से करो और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करो। तो यहाँ पर देखो साइकिल लिखा गया है ना, तो साइकिल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका जो अंग्रेजी मतलब होता है वो होता है बाईसाइकिल, तो हमने यहाँ पर बाईसाइकिल लिख दिया, ठीक है। अब तो आप काफी अच्छे से इसके ट्रांसलेशन को कर सकते हो, तो आपको खुद से ट्रांसलेशन करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।